जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक जाता है, जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। एक ऐसी जगह है जहां स्पेस खुद ट्विस्ट हो जाता है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के दो सबसे बड़े राज, ब्लैक होल्स एंड बॉम होल्स। सो स्टार्ट करते हैं एक ऐसा सफर जो आपकी सोच बदल देगा, जो आपको नए सपने देखने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले हम ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कोई भी चीज़, यहाँ तक कि लाइट भी वहां से वापस नहीं आ सकती। बट यह ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब एक बहुत मैसिव स्टार, जिसका मास हमारे सन के मास से लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो फ्यूजन प्रोसेस चल रही होती है वह रुक जाती है। मतलब उस स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है। तब वह अपने वेट के कारण कोलैप्स कर जाता है और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूल खत्म होने के बाद ही कोलैप्स क्यों हुआ, पहले कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? इतना ज़्यादा मास तो पहले भी था। सो इसका रीज़न यह होता है कि जब तक फ्यूजन प्रोसेस चल रही होती है, तब तक फ्यूजन प्रोसेस के कंसिक्वेंटली जो फोर्स जनरेट होती है, वह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसल आउट करके साइज को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जैसे ही फ्यूजन प्रोसेस रुक जाती है, तो बाय फोर्स जनरेशन भी रुक जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी डोमिनेट कर जाती है और स्टार कोलैप्स कर जाता है। सुपरनोवा बनने के बाद एक बार और स्टार कोलैप्स करता है, देन एक सिंगुलरिटी क्रिएट हो जाती है। सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट जहां पर इन्फिनाइट डेंसिटी होती है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एंड इस सिंगुलरिटी के चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन मान सकते हैं एक लाइन होती है जिसको अगर एक बार क्रॉस कर लिया जाए तो वहां से वापस आना इम्पॉसिबल होता है। मतलब एक बार अगर आप इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिए तो फिर ब्लैक होल के अंदर जाना पक्का हो गया। ब्लैक होल्स 3 टाइप के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास सन के मास से 3 से 20 गुना तक होता है। जितना मैसिव हमारा सन है, उससे 20 गुना मैसिव तक अगर कोई स्टार होता है और उससे जो ब्लैक होल्स बनते हैं, उसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। सेकंड, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। यह ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ सन्स के मास के बराबर होते हैं। मतलब यह बहुत ज्यादा भारी होते हैं। और ऐसे ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में बनते हैं, और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी है। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, यह ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो बिग बैंग के एक्सप्लोजन के बाद बने हुए हैं। अभी तक यह केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में ऐसा कोई भी ब्लैक होल डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम किसी ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं या फिर केवल इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? अगर ब्लैक होल छोटा हुआ तो उसकी ग्रेविटी के कारण हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, और इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी कि हमारी बॉडी के नूडल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को स्फैगिफिकेशन बोलते हैं। यह बहुत इंस्टेंटेनियसली होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इंसान से नूडल बन गए। लेकिन अगर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जाते हैं आप, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया और कब आपका कीमा बन गया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, टाइम डायलेशन। अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो टाइम हमारे लिए रुक सा जाता है। हमें नॉर्मली चलता हुआ ही लगेगा, लेकिन बाहर से अगर कोई हमें ऑब्जर्व करेगा तो उसे लगेगा जैसे हम फ्रीज हो गए हैं। बाकी हमारे लिए तो टाइम नॉर्मल ही चल रहा होगा। और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। नाउ हम बात करते हैं एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की, बॉम होल्स की। बॉम होल्स एक ऐसी टनल होती है जो स्पेस टाइम को डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है। मतलब स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को यह जोड़ने का काम करती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक पेपर के एंड्स को पकड़कर और उसे फोल्ड कर दें बीच में से, तो वह एंड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और उसमें आप एक छेद कर देंगे तो आप पेपर की एक साइड से दूसरी साइड तक विदाउट पेपर की वाया लेंथ ट्रेवल किए आप पहुंच जाएंगे। मतलब आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसा ही कुछ वर्म होल्स के केस में होता है। यह स्पेस टाइम को इस तरह से फोल्ड कर देता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। विद इन सेकेंड्स हम ट्रेवल कर सकते हैं। सो यह एक शॉर्टकट क्रिएट करता है स्पेस टाइम में। आइंस्टीन और नेथन रोजन ने 1935 में पहली बार इस आइडिया को प्रपोज किया था, जिसे हम आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। लेकिन अभी तक कोई वर्म होल रियलिटी में तो डिटेक्ट नहीं हुआ है। थ्योरेटिकली हम वर्म होल से लाइट ईयर्स दूरी के डिस्टेंस को सेकंड्स में कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। स्टेबिलिटी, वर्म होल्स
तुरंत कोलैप्स कर जाते हैं या स्टेबल नहीं होते हैं, और कुछ बॉम होल्स जो स्टेबल होते हैं वह बहुत छोटे छोटे होते हैं। एग्जोटिक मैटर, अगर हमें बॉम होल्स को स्टेबल करना है तो हमें एग्जोटिक मैटर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैटर जिसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो, लेकिन अभी तक यह भी केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में हमें ऐसे किसी भी मैटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या हमने ऐसा कोई भी मैटर डिटेक्ट नहीं किया है अभी तक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। मान लीजिए अगर हम बॉम होल्स के थ्रू टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, और अगर हमने पास्ट में जाकर कुछ ऐसा कर दिया जो पास्ट के इवेंट्स को चेंज कर देता है, तो उसका फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होगा। यह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप पास्ट में गए, आपने अपने दादाजी को या पिताजी को ही मार दिया आपका जन्म होने से पहले, देन आप वापस आ गए। बट यहाँ अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, कि अगर पास्ट में आपके दादाजी या पिताजी आपके जन्म के पहले ही मर चुके थे तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ। और अगर आपका जन्म हुआ ही नहीं तो आप फ्यूचर में पास्ट में कैसे गए और आपने उनको मारा कैसे। और अगर आप नहीं गए और मारा ही नहीं तो वो तो जिंदा रहे और आपका जन्म हुआ। सो यह एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है, और यह पैराडॉक्स क्रिएट करता है जिसका जवाब अभी साइंटिस्ट्स के पास नहीं है। लेकिन एक मूवी है इंटरस्टेलर, जिसमें इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और अगर आप फील करना चाहते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या है, पास्ट में जाना एंड दूसरे यूनिवर्स में जाना बॉम्ब होल्स के थ्रू, तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। 2015 में हमने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था, जो कि दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने के कंसिक्वेंटली बनी थी। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की रियल इमेज कैप्चर की थी। आज भी साइंटिस्ट स्पेस को स्कैन कर रहे हैं, डार्क मैटर और एक्सोटिक मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वर्महोल्स अभी सिर्फ थ्योरी हैं, लेकिन कौन जाने कल हम स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना सीख जाएं। ब्लैक होल्स हमें बताते हैं कि नेचर कितना पावरफुल और मिस्टीरियस हो सकता है। वर्महोल्स हमें ड्रीम्स दिखाते हैं, टाइम ट्रेवल के, टाइम लूप्स के और स्पेस में नए रास्तों के। जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक होल्स को तो डिटेक्ट किया जा चुका है, बट वर्म होल्स अभी तक केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सो अब यह नियर फ्यूचर में ही पता चलेगा कि यह थ्योरी सही है या नहीं है। और अगर हमें वर्म होल्स मिल भी जाते हैं तो क्या हम उन्हें स्टेबल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।